शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की जाती है। भक्त इस अवधि में विधि विधान से माता रानी की पूजा और व्रत करते हैं। सच्चे मन से ऐसा करने से माँ दुर्गा भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रहा है और इसका समापन दशहरे या विजयदशमी के साथ होगा, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रती को महत्वपूर्ण नियमों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जाने अनजाने में कुछ गलतियां करने से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत रखने की परंपरा है। नवरात्रि व्रत को माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना गया है। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ केवल पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग केवल फल खाते हैं, तो कुछ एक बार सात्विक भोजन करते हैं, तो कुछ दिन में 2 बार हल्का भोजन करते हैं। कठोर व्रत में लोग भोजन और पानी तक नहीं लेते, तो कुछ जल और कुछ तुलसी व गंगा जल का सेवन करके रह जाते हैं। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। वहीं इस अवधि में किसी भी व्यक्ति की बुराई करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वालों को नवरात्रि में लकड़ी के तख्त या बेड पर नहीं सोना चाहिए। साथ ही ज्यादा गुदगुदे गद्दे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर व्रती एक समय भोजन करके नवरात्रि के व्रत रखते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो बीच में फलाहार नहीं करना चाहिए। हालांकि यह नियम उन लोगों पर नहीं लागू होता है जिन्हें शरीर से जुड़ी कोई समस्या हो। अगर आपको बीच में किसी जरूरी यात्रा पर जाना हो तो ऐसे में व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान व्रत के नियमों का पालन करना मुश्किल हो सकता है। जिन लोगों को शरीर से जुड़ी गंभीर समस्या है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका व्रत बीच में टूट सकता है, तो ऐसे में नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के दौरान घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी इस नियम का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। व्रती को अपने भोजन में साधारण नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका व्रत बीच में टूट सकता है। व्रत के दौरान सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि व्रत में क्या क्या करना चाहिए। व्रती को नवरात्रि में हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने मन पर संयम रख कर इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दौरान अपने मन में क्षमा, दया, उदारता और उत्साह जैसे भाव रखने चाहिए। साथ ही तामसी भावों को अपने मन में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि पर व्रत खोलते हैं तो 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही इस दिन माता रानी के नाम से हवन और पूजा करने का विधान भी होता है। हर दिन सुबह शाम के समय माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद ही किसी भी चीज का सेवन करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा व आरती करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत रखने कई प्रकार के होते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आप हर दिन एक एक चरित्र का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गा को रोजाना भोग जरूर लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में हम आहार के रूप में क्या क्या ले सकते हैं। आटे, जैसे कि कुट्टू, राजगीरा और सिंघारे के आटे की रोटी, पूरी और पकवान बनाए जाते हैं। साबूदाना में साबूदाना से खिचड़ी, वड़ा और खीर बनाई जाती है। फल व डेयरी में ताजे फल, दूध, दही और घर का बना जूस मुख्य आहार होते हैं। सब्जियां में लौकी, आलू, पालक, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां खाई जाती हैं। और सेंधा नमक तो खैर बहुत ज़रूरी है। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल होना चाहिए। और चावल में समक चावल, इसे वरई या बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं, जो सामान्य चावल का विकल्प है। नवरात्रि का व्रत केवल परंपरा नहीं,
बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और आंतरिक शुद्धि की आध्यात्मिक यात्रा है। यह माँ दुर्गा के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है और शरीर को बदलते मौसम के अनुरूप ढालने में भी मदद करता है। सही नियमों का पालन करके नवरात्रि के 9 दिनों एक गहरा और सुखद अनुभव बन सकते हैं। नवरात्रि व्रत के आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ क्या है? ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सुख, समृद्धि, सफलता व खुशहाली का आशीर्वाद देती है। ये व्रत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। मौसम बदलने के समय उपवास शरीर को डिटॉक्स करने, ऊर्जा संतुलन बनाने और बदलते मौसम के लिए तैयार करने में मदद करता है। अपनी इच्छाओं और आराम को त्यागना भी माँ दुर्गा के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। परंपरा में कहा गया है कि स्वयं माँ दुर्गा ने ही व्रत के नियम बताए थे। आइए उन नियमों को जानते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन से परहेज नहीं है, बल्कि इसमें जीवन शैली और आचरण के नियम भी शामिल है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं कठोर व्रत ना रखें। मांसाहार, अंडे, प्याज, लहसुन और साधारण नमक का सेवन ना करें। केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। शराब, सिगरेट और नशे से दूर रहें। अधिक मात्रा में पानी, दूध और ताजे फलों के रस ले ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और माँ दुर्गा की पूजा करें। काले कपड़े पहनने से बचें क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। नवरात्रि में बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी मूछ बनाना उचित नहीं माना जाता। स्त्री पुरुष दोनों व्रत रख सकते हैं और 9 दिन व्रत रखना संभव ना हो तो कुछ दिन भी रख सकते हैं। परंपरा के अनुसार शाम को एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। दिन में फल, दूध और रस लिया जा सकता है। दान पुण्य करना नवरात्रि व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ी जानकारी आपको मिली होगी। नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।